जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग एक ही क्लास में करना सीखेंगे। तो एग्जाम्पल मेरा 2x प्लस 3x प्लस 5x, इसको हमें ऐड करना है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे? अगर यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 5 होता तो हम इनको ऐड कर लेते और हमको मिल जाता 10। इसमें देखिए x भी है, 2x, 3x और 5x। तो जो x है वो सभी पर समान वेरिएबल है। इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? x। मतलब 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 10x। इसी तरह से इसको देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 5x वाई प्लस 3x वाई। तो यहाँ देखिए, ये जो 3x स्क्वायर है ये एक अलग टाइप का वेरिएबल है और यहाँ पर 5x वाई प्लस 3x वाई ये अपने आप में एक अलग वेरिएबल है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3x स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा, 5x वाई प्लस 3x वाई इनको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए इक्वल वेरिएबल था तो हमने क्या किया था? ऐड। यहाँ पर भी इक्वल वेरिएबल है तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तुमको मिल जाएगा 8x वाई। यही मेरा आंसर है। इसी तरह से इसको देखिए, 8a माइनस 2b प्लस 2a प्लस 2b। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8a प्लस 2a मतलब इक्वल वेरिएबल वाली संख्याओं को पास पास लिख लेंगे। तो 8a प्लस 2a। अब माइनस 2b प्लस 2b इनको हम एक साथ लिख लेंगे, माइनस 2b प्लस 2b। अब इक्वल वेरिएबल होता है तो हम क्या कर लेते हैं? ऐड। तो यहाँ पर देखिए इक्वल वेरिएबल है तो इसको हम जोड़ लेंगे। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। वेरिएबल a। यहाँ पर देखिए माइनस 2b प्लस 2b। फॉर एग्जाम्पल माइनस 2 प्लस 2 होता है तो हमको क्या मिलता है? 0। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? 0b। तो 0b, तो जब हम 0 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 10a। इसी तरह से इसको देखिए, 12x माइनस 6y प्लस 6x प्लस 6y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वल वेरिएबल वाली संख्याओं को पास पास लिखेंगे। 12x प्लस 6x। अब माइनस 6y प्लस 6y इनको हम पास पास लिखेंगे। अब देखिए, जो x के टर्म है वो ये रहे और y के टर्म है वो ये रहे। 12 प्लस 6 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 18। x साथ में है तो हम यहाँ पर x लिख देंगे। अब माइनस 6y प्लस 6y, तो ये कट जाएगा। जब प्लस माइनस में संख्याएं होती हैं तो कट जाती हैं और हमको क्या मिल जाता है? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 18x। इसको आप लोग बताइए, ये जो क्वेश्चन है इन दो क्वेश्चन से मैच करता है। इसको देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर। तो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो खोलिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 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 होता है 10y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वल वेरिएबल हैं उनको हम एक साइड लिखेंगे, -3x स्क्वायर। अब ये जो 8y स्क्वायर है और 10y स्क्वायर है इनको हम एक तरफ लिखेंगे, प्लस 10y स्क्वायर। अब 2 माइनस 3, यहां पर देखिए अगर हम 2 में से 3 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो हमको मिल जाएगा -1। यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो हमको मिलेगा -1x स्क्वायर, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। तो जब हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। और देखिए जब इक्वल वेरिएबल होता है तो नीचे हम वेरिएबल को लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे। अब -8 प्लस 10, तो -8 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2। प्लस की संख्या बड़ी है तो साइन प्लस का आएगा। वेरिएबल क्या थे, y स्क्वायर, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2y स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। इसको आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख लीजिए, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको -x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अभी जो हमने क्वेश्चन को किए थे उसमें क्या था, एडिशन, लेकिन इसमें क्या है, हमको घटाना है। तो क्वेश्चन को देखिए, 3y माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट 3x माइनस 2y। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट खोलते हैं, तो इसको खोलिए, 3y माइनस एक्स माइनस प्लस, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस -3x माइनस माइनस प्लस 2y। क्या काम किया हमने, ब्रैकेट को खोला। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वल वेरिएबल है उनको एक साइड लिखेंगे, तो यहाँ देखिए 3y और 2y, तो इनको लिखेंगे 3y प्लस 2y, -x माइनस 3x, इनको एक साइड लिखेंगे, 3x प्लस 2y, इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि इक्वल वेरिएबल है, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5y, -x माइनस 3x, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, तो -1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -4x। यही मेरा आंसर है। इसको आप लोग बताइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसके जैसा है। इसको देखिए, 4x माइनस 3y प्लस 7z माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z, ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को ही रिमूव करेंगे, तो 4x माइनस 3y प्लस 7z। अब माइनस लगा है तो माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करिए, तो माइनस प्लस, क्योंकि 2 तो प्लस का है, जब किसी भी संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता तो वहां पर हम क्या मानते हैं, प्लस। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस -2x माइनस माइनस प्लस 3y माइनस प्लस -7z। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, जो इक्वल वेरिएबल है
उनको पास पास लिखेंगे। तो 4x माइनस 2x 3y प्लस 3y को एक साइड लिखेंगे विथ साइन के। अब 7z माइनस 7z इनको एक साइड लिखेंगे। तो 4x माइनस 2x 3y प्लस 3y 7z माइनस 7z। तो 4x में से जब हम 2x को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2x। ध्यान से देखना, माइनस 3y प्लस 3y, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस 0। यहां पर भी देखिए 7z माइनस 7z, यहां पर भी 0। तुमको क्या मिला आंसर? 2x। इसी तरह से इसको देखिए, ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7ab माइनस ब्रैकेट माइनस a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7ab। तो पहला काम क्या करते हैं हम? ब्रैकेट को रिमूव करिए। a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7ab। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे। तो करिए, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7ab। क्या किया हमने? ब्रैकेट को रिमूव। अब जो इक्वल वेरिएबल हैं उनको पास पास लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 7a माइनस 7a। तो देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है तो 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, तो ये कट जाएगा तो हमको मिल जाएगा 0। क्यों कट जाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी सेम वैल्यू है और यहाँ पर भी सेम वैल्यू है और अल्टरनेट साइन है, तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा। देखिए, जब सेम वैल्यू होती है और अल्टरनेट साइन होते हैं तो कट के क्या मिलता है हमको? 0। तो यहाँ पर हमको 0 मिला। यहाँ पर आगे देखिए 7ab माइनस 7ab, यहाँ पर भी कट के हमको 0 मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिला? 2a स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, इसको देखिए, 4y स्क्वायर इंटू, अभी क्या था? प्लस और माइनस, लेकिन अब क्या है? इंटू का साइन। तो क्या करेंगे हम? 4y स्क्वायर इंटू 5xy स्क्वायर का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले जो डिजिट है उनका मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 5। अब y स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा, एक्स वाई स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर हमने क्या किया है? केवल क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब 4 इंटू 5, 4 5 जा 20। अब y स्क्वायर इंटू, यहाँ देखिए y स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर। तो देखिए x तो अकेला है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर हमें क्या मिलेगा? y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए वेरिएबल इक्वल है, y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है और गुणा का साइन है, तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं और ये मेरी घातें हैं, तो हम इनको लिखेंगे 2 प्लस 2 इक्वल टू y की पावर 4। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको y की पावर 4। क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया? 4 का मल्टीप्लाई 5 में किया, 4 5 जा 20। x अकेला था, यहाँ पर था नहीं x, तो हमने इस x को लिख दिया। फिर हमें क्या मिला? केवल y स्क्वायर इंटू
वाई स्क्वायर। तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं, ये आप कहीं लिख लीजिए कि गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं जब वेरिएबल इक्वल हो। तो यहाँ देखिए y है और यहाँ पर भी y है, मतलब वेरिएबल इक्वल है। तो क्या करेंगे, हम घातों को जोड़ देंगे। तो y 2 + 2, तो 2 + 2 y = 4। इसको आप लोग बताइए। इसको हम बताते हैं। पहले हम इस डिजिट का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे। 5 4 जा 20, 22 जा 40, मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या क्या बचा है, x³ y² इंटू, क्योंकि हम इसका तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो अब हम डिजिट को नहीं लिखेंगे, अब केवल और केवल हम वेरिएबल को लिखेंगे। तो लिखिए x² y² इंटू xy। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डिजिट का हम पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं। और देखिए डिजिट का मल्टीप्लाई तो आपको करना आता है, आपको केवल वेरिएबल हो उनका मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो क्या करेंगे हम, x के टर्म को लीजिए, x³ इंटू x² इंटू x, और जो y के टर्म है इनको एक तरफ लिख लीजिए। अब 40 जैसा है वैसा ही रहेगा। x³ यहां पर देखिए x³ इंटू x² इंटू x, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब वेरिएबल इक्वल हो। तो यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे, x3 + 2 + 1 = x⁻6। तो यहां पर मिला x⁻6 इंटू, अब इसको देखिए, यहां पर देख लीजिए y² इंटू y² इंटू y की पावर कुछ भी नहीं है तो हम मानेंगे 1। वेरिएबल इक्वल है, गुणा का साइन है, तो इसको हम लिखेंगे y2 + 2 + 1, तो मिलेगा हमको y⁵। यही मेरा आंसर है। जब आपको मल्टीप्लाई करना आ जाएगा तो आप इस मल्टीप्लाई को एक ही लाइन में खत्म कर देंगे। वो कैसे, देखिए पहले 5 4 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको 40 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, गुणा के साइन में घातें हमेशा जुड़ती हैं, तो हमने इस x को लिख लिया। अब ये जो मेरी पावर है इनको ऐड कर दिया, तो 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 6। x का हो गया। अब हम y को देखेंगे, तो y भी गुणा में है, इनकी भी पावर को ऐड कर लेंगे, तो 2 + 2 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एक ही लाइन में खत्म कर लेंगे, लेकिन इसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी होगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसको हम एक ही लाइन में करेंगे। 8 × 2 × 3, तो 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। समझाने के लिए हम यहाँ पर x लिख ले रहे हैं, x² इंटू x। गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं, ये बात कहीं ना कहीं आप लिख लीजिए तो आपको ये याद बना रहेगा। तो गुणा में घातें जोड़नी है हमको, x⁻1 x⁻1, गुणा का साइन है, वेरिएबल इक्वल है, इसको लिखेंगे 1 + 2 + 1 = x⁻4। x को कर लिया, अब हम करेंगे y को। तो देखिए यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर क्या है, z, तो पहले हम y का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y 1 1, तो कितना हो जाएगा, y²। z जैसा है वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर z नहीं है और ना ही यहाँ पर z है, तुमको मिल जाएगा 48 x⁻4 y²z। यही मेरा आंसर है। देखिए हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीपल करना सीख लिया है।
अब हम करना सीखेंगे डिवाइड। जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं बिल्कुल सेम हम इसका डिवाइड करेंगे। तो इसको देखिए 15x⁴ y अपॉन 5x⁴ तो आप हमें ये बताइए 15 में जब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 5 3 जा 15। तो ये तो सॉल्व हो गया, 3 आ गया। माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगा दिया। तो देखिए जो डिजिट है उसका तो हमने डिवाइड करके 3 निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे? x⁴ y अपॉन x³ इसको सॉल्व करेंगे। तो x⁴ मतलब x को हमें 4 बार लिखना है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। y पर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब y को हमें एक बार लिखना है अपॉन x³ मतलब x को 3 बार लिखना है। लिख लिया। आप क्या करेंगे? एक एक x को काटते जाएंगे। जब हमने इनको काट दिया तो हमको क्या मिला? इक्वल x y। यही तो मिला, यही मेरा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए, पहले हम डिजिट को सॉल्व करते हैं। 3 5 जा 15। अब जो मेरा वेरिएबल है यहां पर ही लिख ले रहे हैं x²। तो x इंटू एक्स इंटू y³ मतलब y को 3 बार लिखना है अपॉन 3 तो कट गया, 3 5 जा 15। अब x² मतलब x को हमें 2 बार लिखना है, y को भी 2 बार लिखना है। इस x को इस x से काट देंगे, इस x को इस x से काट देंगे, y को y से काट देंगे, y को y से काट देंगे। फिर जब हमने इन सभी को काट दिया तो हमको क्या मिला? इक्वल 5 इंटू वाई इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई जब हम y में करेंगे हमको मिल जाएगा 5y। इसको आप लोग बताइए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसके जैसा है। अब हम इसको देखेंगे 72x² yz² अपॉन 12x² बाई। तो सबसे पहले हम इसका नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो पहले हम 72 का डिवाइड 12 में कर ले रहे हैं। तो 12 5 60, 12 6 72। कितनी बार गया? 6 बार। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए। अब हम इस x² yz² इसको हम यहां लिख ले रहे हैं। x² मतलब पावर 2 है तो इसको हमें 2 बार लिखना है। y पर कोई पावर नहीं है तो y को हम एक बार ही लिखेंगे। इंटू z पर 2 पावर है तो z को भी हम 2 बार लिखेंगे अपॉन x² मतलब x को हमें 2 बार लिखना है। इंटू y पर कोई पावर नहीं है तो y को हमें एक बार लिखना है। अब x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। जब हमने इन सभी को काट दिया तो हमको क्या मिला? z इंटू जेड। जेड का मल्टीप्लाई जेड में करेंगे तो हमको मिल जाएगा z²। तो यहां पर क्या मिला? -6z²। यही मेरा आंसर है। थैंक यू।